मोबाइल डेटा ऑन है बट नेट नहीं चल रहा है। तो गैस अगर आप यहाँ पे मोबाइल डिम में डेटा आप चला रहे हो, यानी कि जो भी आपके मोबाइल का सिम कार्ड का जो भी डेटा है, इंटरनेट डेटा जो आप चला रहे हो, और यहाँ पर आपने डेटा ऑन किया लेकिन फिर भी आपका जो नेट है वो अगर आपका नहीं चल रहा है, तो आपको क्या क्या सेटिंग है जिसके बारे में आपको जाके चेक करना है। क्या 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 सेटिंग में ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जाके आपको सब बस जाके चेक करना है। तो ऐसे कुछ 3 से 4 सेटिंग है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ तो आपको लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा डेटा ऑन है, तो लेकिन मेरा यूट्यूब यहाँ पर नहीं चल रहा है, नो कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो ऐसे 3 से 4 ऐसे चीज़ें जो आपको पहले पता होनी चाहिए। पहला तो है कि आपको जाके चेक करना है कि आपका इंटरनेट का जो पैक है, जो भी आपने रिचार्ज कराया था, वो आपका खत्म तो नहीं हुआ है। अगर आपका रिचार्ज पैक खत्म हो गया होगा तो सीधी सी बात है, आपका नेट नहीं चलेगा। तो आपको जाके चेक करना है। तो जो भी सिम कार्ड आप यूज़ करते हो, जियो का, एयरटेल का, आपको अगर आप जियो का यूज़ कर रहे हो, जियो का सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास ये माई जियो एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जाके चेकआउट कर लेना कि आपके जियो के एप्लीकेशन में आपका रिचार्ज प्लान खत्म हुआ है कि नहीं। अगर आपका एयरटेल का सिम कार्ड है तो ये एयरटेल की एक एप्लीकेशन है, एयरटेल एप्लीकेशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। जाके आप चेक कर लेना कि आपका ये एयरटेल का या जियो का आपका जो भी सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो उसका रिचार्ज प्लान खत्म हुआ है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको बस जाके पहले चेक करना है। लेकिन अगर आपने चेक किया और आपका रिचार्ज प्लान चालू है, खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में दूसरा सेटिंग आपको चेक करना है। तो आपको डायरेक्ट ले जाना अपने मोबाइल के सेटिंग में। यहाँ पर आपको सिम कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको सबसे पहले एक और चीज़ आपको चेक करना है कि अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड अगर आप यूज़ करो, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं जियो का भी यूज़ करो और एयरटेल का भी यूज़ करो, मेरा 2 सिम कार्ड है यहाँ पर, जियो और एयरटेल का। तो अगर आप 2 सिम कार्ड यूज़ करो तो सबसे पहले आपको जाके चेक करना है कि अपना जो इंटरनेट है वो आपने कौन से सिम कार्ड पर सेट किया है। कि अगर आप डुअल सिम कार्ड यूज़ करते हो, आपने जो इंटरनेट का जो सेटिंग है वो किस पे आपने सेट किया है, जियो पे सेट किया है, एयरटेल पे सेट किया है, वो आपको जाके चेक करना है। तो जो भी सिम कार्ड आप चला रहे हो तो वही सिम कार्ड पे आपका नेट चालू होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए। अगर आप जियो चला रहे हो तो जियो का आपका सिम 1 है या सिम 2 है, वो आपको देख लेना है। और मोबाइल डेटा आपका सिम 1 या सिम 2 जाके चेक कर लेना है कि आपका डेटा किस पे आपने सेट किया है। तो जो सिम कार्ड आप चला रहे हो, जो अगर आप जियो चला रहे हो और आपका जियो का सिम कार्ड सिम 1 में है तो आप लेकिन आपने डेटा सिम 2 पे रखा है, तो अभी से बात है आपका नेट चलेगा नहीं। तो आपको ये भी जाके चेक कर लेना है कि आपका नेटवर्क जो डेटा है वो आपने कौन से सिम कार्ड पर चालू रखा है। अब उसके बाद एक और तीसरा सेटिंग है। तीसरा सेटिंग आपको सेम सेटिंग में आना है। अगर आप जियो का या कोई भी सिम कार्ड आप यूज़ करो, तो अगर आप जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हो, जियो के इस वाले सेटिंग में आना है, सिम कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और उसके बाद आपको चेक करना है रोमिंग एरिया। अगर आपका सिम कार्ड सिटी का है और आप यहाँ गाँव जा रहे हो, ठीक है, तो अभी सी बात है आप रोमिंग एरिया में पड़ जाओगे। तो अगर आप गांव से सिटी में जा रहे हो और आपका सिम कार्ड सिटी का है और अभी आप गांव में हो, तो आपको रोमिंग एरिया चालू कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो रोमिंग है वो चालू हो जाएगा और फिर आपका नेट यहाँ पे चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसके बाद एक और चीज़ आपको चेक करना है, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। ये सबसे मेन है, प्रीफर्ड नेटवर्क है। आपको जाके इसमें चेक करना है कि आपका जो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप है वो किस पे सेट है। वो आपका डिफ़ॉल्ट 2G 3G 4G ऑटो या LTE ऐसा लिखा होता है। यहाँ पे मेरे ऑटो लिखा है, लेकिन आपके में LTE लिखा होगा। तो आपका 2G 3G 4G LTE या 2G 3G 4G ऑटो, इस पे आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, इस पे ही आपका सेट होना चाहिए, इसके अलावा और किसी पे सेट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका नेट यहाँ पर चालू होगा। ये इतना सेटिंग आपको जाके चेक कर लेना है। अभी आपका सिम कार्ड चालू हुआ या नहीं, वो आप एक बार जाके आप चेक कर लेना। ये होने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा ऊपर नेटवर्क आ गया है। पहले यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था 4G का, लेकिन अभी यहाँ पर नेटवर्क आ चुका है। अब जाके एक बार मैं चेक करूँ अपना यूट्यूब, तो देखो यहाँ पे मेरा यूट्यूब चालू हो गया है, बैक ऑनलाइन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर वीडियो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर इतना सब करने के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे बेस्ट एक सेटिंग बता रहा हूँ। इतना सारा आपने सेटिंग देख लिया लेकिन फिर भी आपका नेट चालू नहीं हो रहा है, सबसे मेन सेटिंग है जिससे आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सिस्टम में जाना है और यहाँ पर आपको रीसेट फ़ोन के ऑप्शन पे जाना है। आपको रीसेट फ़ोन नहीं करना है, आपको जो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, रीसेट वाईफाई नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाके आपको अपना नेटवर्क, एक बात ध्यान रखना, आपको अपना मोबाइल रीसेट नहीं करना है, आपको सिर्फ नेटवर्क जो दिख रहा है आपका जो सिम कार्ड मोबाइल का नेटवर्क, उसको आपको रीसेट करना है। तो सिम कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो भी नेटवर्क है, कुछ भी अगर उसमें छेड़खानी हुआ है जिसकी वजह से आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा और आपका नेट भी चालू हो जाएगा। ये करने के बाद एक बार आप जरूर करना, अपना मोबाइल जो है उसे आप जरूर एक बार रीस्टार्ट कर लेना और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा चालू हो गया, लेकिन आप पे कैसे बता रहा हूँ।
चौथा वाला सेटिंग सबसे मेन सेटिंग है और आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।